वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चंस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, सो इस एक्सरसाइज को बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस भी करना, समझना भी। ओके, सो इस एक्सरसाइज में मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। उसके लिए जो वीडियो पहले बना दी है, आप में से बहुत से बच्चों ने देख ली होगी, वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फंक्शन ये गिवन है, ठीक है। इसकी टेक्निक भी डिस्कस करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ये जो हमने आपको फंक्शन दिया है, इसकी अगर कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है वो आप बताओ। अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या है कि मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये इस टाइप का फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? ठीक है, वैल्यूज फंक्शन की इस पे डिपेंड कर रही है एक्स स्क्वायर पे। ठीक है, मतलब एक्स में हम कुछ भी पुट करेंगे रियल नंबर्स में से, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कुछ भी हम पुट कर देंगे इसमें, तो आप देखोगे कि चाहे हम -1 पुट करें तो -1 का स्क्वायर भी 1 होगा, 1 पुट करें 1 का स्क्वायर भी 1 होगा। तो वो क्या होगा, वो पॉजिटिव वैल्यूज ही आएगी या फिर 0 के इक्वल आएगी। ठीक है, तो इससे हमारे को क्या आइडिया मिल रहा है, ये ट्रू है, कंडीशन है ना, कि अगर एक्स स्क्वायर में हम कोई भी वैल्यू पुट कर दे, यू पुट एनी वैल्यू फ्रॉम रियल नंबर्स, ठीक है, तो वो 0 से ग्रेटर देन ही आएगी या 0 के इक्वल आएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमेशा ये एक टाइप की इनइक्वालिटी बन जाएगी, यहाँ पे इनइक्वालिटी यहाँ पे बन जाएगी, जो कि क्या शो करेगी कि जो हमारा फंक्शन है उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी या फिर इक्वल टू 0 होगी। मतलब कि एक यहाँ से आगे ही इसकी वैल्यू होगी, पर कहाँ तक होगी, कहीं तक भी हो सकती है। ठीक है, कहीं तक भी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि मिनिमम वैल्यू जो आ गई इस चीज़ की, वो कितनी आई, 0 आई। ठीक है, तो हम इसमें ऐसे ही करते हैं सॉल्व इन टाइप के क्वेश्चंस को। कैसे करेंगे, पहले हम अपनी नॉलेज यूज़ करेंगे, अपना दिमाग चलाएंगे कि ये कैसे टाइप की इनइक्वालिटी बन सकती है। ठीक है, फिर एक इनइक्वालिटी बन जाएगी और उसको हम सॉल्व करते चलेंगे, तो हमारे पास कुछ ऐसे टाइप की कंडीशन आ जाएगी और उस कंडीशन को हमने बस लिख देना है कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, जो भी आएगी। ओके, कोई बात नहीं, आपको नहीं अभी आ रहा है तो क्वेश्चंस करते हैं, आपको और आ जाएगा, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर फंक्शन है हमारे पास गिवन। अब यहाँ पर देखो 2x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना तो यहाँ से आपको समझ आ गया था कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगी। पॉजिटिव का मतलब यही है ना, 0 से आगे वाली वैल्यूज़। तो ये जो हमें पता है वो हम पहले लिख लेते हैं कि जो भी स्क्वायर होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब नेक्स्ट काम क्या करना है हमें, यहाँ पे फंक्शन आया था ना, तो हमें यही फंक्शन बनाना है। इस फंक्शन को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +3 की ज़रूरत है सिर्फ, बाकी तो है ये। ठीक है, तो दोनों साइड +3 करेंगे, एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, मतलब हम इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं, सिंपल। तो 2x - 1 का स्क्वायर +3 हो गया और इस साइड भी 0 + 3 हो गया। अब ये चीज़ देखो, ये चीज़ तो हमारी फंक्शन है, यानी कि एफ एक्स है, ये चीज़ इक्वल टू एफ एक्स क्या है, तो यहाँ पे मैं इसको एफ एक्स लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब इस चीज़ को आप मुझे एनालाइज करके बताओ कि क्या चीज़ हो सकती है, पॉज करो, सोच के बताओ। सो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, एक्स की कोई भी वैल्यू आप डाल दो रियल नंबर्स में से, तो हमारा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगी, मतलब 3 से बड़ी ही होगी, मिनिमम 3 आएगी ही आएगी वैल्यू, उससे
बड़ी भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, ठीक है। तो मतलब मिनिमम वैल्यू क्या हुई, मिनिमम वैल्यू 3, मतलब मिनिमम 3 तो आएगी ही आएगी, 3 से बड़ी भी आ सकती है, ठीक है, पर 3 से छोटी वैल्यू कभी नहीं आएगी। इस फंक्शन में आप कुछ भी पुट करके देख लो, अगर आपको यकीन नहीं होता इस टाइप की उस पर, ठीक है। तो ये है इसका। तो अब आप ध्यान से देखो कि हमने किया क्या, आगे भी हम यही करने वाले हैं, क्योंकि पूरा फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स ऐसे ही है, सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स ऐसे ही है। हमने क्या किया, हमने अपनी बेसिक नॉलेज यूज़ की पहले कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, हर जगह पे ऐसा ही कुछ केस बनेगा, ठीक है। वो हमने केस एनालाइज कर दिया, उसके बाद हमने फंक्शन पूरा यहाँ पर बना दिया। इस साइड को में हमें फंक्शन बनाना है, जब तक इस साइड में फंक्शन नहीं बना तब तक हम अपने मैथमेटिकल टूल्स यूज़ करते रहेंगे, कुछ जुगाड़ लगाते रहेंगे, प्लस करेंगे चाहे माइनस करेंगे। फंक्शन बन गया, उसके बाद कुछ इस टाइप की बात आ जाएगी यहाँ पर, या तो अगर ग्रेटर देन है फंक्शन, मतलब फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा, मतलब फंक्शन की वैल्यू जो भी है वो हमेशा 3 से बड़ी आएगी। 3 से बड़ी मतलब सबसे छोटी कौन सी आएगी, 3, उससे छोटी तो कोई आ ही नहीं सकती। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, वो 3 है, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू इसकी तो कोई है ही नहीं। पर अगर यहाँ पे ये कुछ इस टाइप का फंक्शन आता है ना, 1 2 1 या 3, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती, 1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती, 3। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी अब हम आगे करेंगे। ओके, सो ये अब आपको क्लियर है। अब आगे के क्वेश्चंस फटाफट इसी टेक्निक से। ओके, सो इसका सेकेंड पार्ट जो है उसमें हमें क्या दिया हुआ है, 9x² + 12x + 2, ठीक है। अब इसकी भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता देते हैं कि इस फंक्शन के लिए क्या है। सबसे पहले कुछ ऐसी इनइक्वालिटी टाइप क्रिएट करनी है हमें। देखो x² हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, प्लस x भी है। ओके, तो उसमें प्लस x करेंगे तो x तो माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, तो इससे तो कोई जजमेंट लग नहीं रही है, ठीक है, इस तरीके से। तो हमारे को थोड़ा सा हल्का सा और दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये क्वाड्रेटिक टाइप की इक्वेशन है। इसको ऐसा करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले सिंप्लीफाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होती है, सिंपली इसका जो कोफिशिएंट होता है वो 1 कर देते हैं, मतलब सिंपल x² रख लेते हैं। फिर क्यों, इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमें दिख जाएगा कि कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है, जैसे a + b का स्क्वायर, a - b का स्क्वायर, a² b², ठीक है, इस टाइप का, जो कि बनेगा आगे जाके। देखो कैसे, बड़ी मज़ेदार चीज़ है। अब यहाँ पर चाहे आप ये समझ लो कि मैं यहाँ पे 9 कॉमन ले रही हूँ, चाहे आप ये समझ लो कि इससे 9 को हटाने के लिए मैंने 9 से डिवाइड कर दिया है। हर एक टर्म को 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 करना है ना इसको, 9 इंटू 1 इज 9, ठीक है। तो हर चीज़ को डिवाइड करना पड़ेगा 9 से, और जब मैं हर जगह पे 9 से डिवाइड कर रही हूँ तो 9 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ताकि बैलेंस बना रहे, ठीक है, क्योंकि खुद से हम कोई भी चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते ना, बैलेंस होना चाहिए। आप जो भी चीज़ ऐड कर रहे हो वो इक्वेशन फाइनली डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए इक्वेशन हमारी, मतलब बात ये है। ओके, सो ये जो कैंसिल हो रही है चीज़ें वो कैंसिल कर लेते हैं। 3 इंटू 4 इज़ 12, 3 इंटू 3 इज़ 9, सो ये आ गया x² + 4/3x + 2/9। ऑल राइट, तो अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बनते हुए दिख रहा है, a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ओके, सो अब इस स्टेज पे मैं आपको डायरेक्टली भी कह सकती हूँ कि ये चीज़ है, ये a है और ये b है, इसका स्क्वायर है, यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकती हूँ। पर हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे सीखने आए हो, तो आप ये सीखो कि हम इसको देखेंगे कैसे, अप्रोच कैसे करेंगे प्रॉब्लम को। अब ये है, यहाँ पे हमारे को प्रॉब्लम आ गई है, पर हमें थोड़ा बहुत आइडिया लगा इसको देख के, कैसे, इसको देख के हमने कैसे बता दिया कि हो सकता है कि ये भी पॉसिबल हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x है और यहाँ पर x² है। इसका मतलब यहाँ पे देखो, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b का स्क्वायर + 2ab। तो यहाँ पर x² तो है, मतलब ये होल स्क्वायर है इसका,
एक्स प्लस समथिंग का होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है प्लस यहाँ पे समथिंग बी स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस जो कि यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, बी स्क्वायर कहीं गायब ही है, 2 इंटू एक्स होगा, तो यहाँ पे समथिंग मल्टीप्लाई बाय एक्स है, तो थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि ये हो सकता है। तो अब हमें देखना है, ध्यान से देखना है कि क्या क्या चीज़ चाहिए हमें। ओके, ये फॉर्मूला बनाने के लिए हमें ये वैल्यू भी चाहिए यहाँ पर कि किसके साथ प्लस हो रहा है, तो उसको हम दिमाग लगा के देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। बी स्क्वायर का तो भाई कोई अता पता नहीं है, यहाँ पर कहीं पे दिख रहा है नहीं, तो ये चीज़ तो दिख रही है ना 2x वाली, तो इसी से चलो देख लेते हैं। 4/3x है, तो यहाँ पर हमें 4 बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 इंटू 2 4 है, और 3 भी है यहाँ पे, ओवर 3 करने के लिए ओवर 3 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कि 2ab का फॉर्मूला होता है ना, 2ab होता है, 2ab, इसका मतलब b क्या है, 2/3 है, तो b मैं लिख दूँ यहाँ पे 2/3 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब मिसिंग पीस हमने पजल का ढूंढ लिया है, ऑल राइट। पर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, देखते हैं पहले। अब हम डायरेक्टली देखते हैं कि हमने पूरा ये मिसिंग पीस का पजल तो ढूंढ लिया है, पर यहाँ पर भी सारी वैल्यूज़ है कि नहीं है, एक्स स्क्वायर है, ये हमने यहाँ पे बना के देख लिया, इसी से तो बनाया, पर ये चीज़ यहाँ पे मिसिंग है अगेन, 2/3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो 4 हुआ और ये 9 हुआ, 4/9 तो कहीं पे दिख नहीं रहा है। तो ऐसा करते हैं कि हम इसको प्लस भी कर देते हैं तो माइनस भी कर देते हैं, सो दैट हमारी इक्वेशन डिस्टर्ब ना हो। क्यों, क्योंकि हमें ये तो मिला हुआ है, और स्क्वायर की हमें आराम से पता है कि स्क्वायर तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज ही होती हैं, तो इनइक्वालिटी बनाने में आसानी रहेगी, तो हम इस अप्रोच के लिए जाएंगे। ओके, हमने क्या किया, अपनी थोड़ी स्मार्टनेस दिखाई कि हमारे पास कोई बात नहीं यहाँ पे नहीं है, तो हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ये चीज़, ये फॉर्मूला तो बन ही रहा है, ठीक है। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 4/3x प्लस क्या चाहिए हमारे को, ये चाहिए, ये भी 4/3x, ये 4/3 प्लस हमें ये चाहिए ना, तो 2/3 का स्क्वायर हमने ऐड कर लिया, पर अपनी मर्जी से तो ऐड नहीं कर सकते, इक्वेशन की फॉर्म ही चेंज हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी इक्वेशन, तो माइनस भी कर देते हैं, सो दैट ये दोनों का इफेक्ट 0 रहे, ठीक है। सो और हमारा काम भी बन जाए, तो हमारा काम तो यहाँ पे बन चुका है, ये देखो, ये चीज़ यही है, ठीक है। तो हमारा काम यहाँ पर बन चुका है, हम ये क्या है, x प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे देख लिया है वो कैसे आया है, ठीक है। तो ये आ गया x प्लस ए प्लस बी की जगह क्या है, ये है, इसका होल स्क्वायर। अब ये चीज़ें तो करते रहते हैं, इसको सॉल्व सिंप्लीफाई, 2 का स्क्वायर इज़ 4, 3 का स्क्वायर इज़ 9 प्लस 2/9, क्या रह गया, एलसीएम निकालना है बस। ओके, सो एलसीएम निकाल लेते हैं, 9 एलसीएम है, 4 + 2 इज 6। ओके, सो ये आ गया 2/3। नो माइनस कॉमन कैसे ले सकते हैं हम, ये माइनस तो 4 के साथ ही है ना, तो ये -4 + 2। ओके, सो इसको फर्दर सॉल्व कर लो, x + 2/3 का स्क्वायर वैसा का, -4/2 -2 हो गया, -2/9, ठीक है। अब इसको ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को, 9x + 2/3 स्क्वायर माइनस 9 × 2/9, 9 से 9 कैंसिल, बच गया 9x + 2/3 का स्क्वायर -2। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, हमें इतनी जद्दोजहद का फ़ायदा क्या हुआ कि हमें x, क्योंकि अब फंक्शन की जो डिपेंडेंसी है वो x² पे हो गई है। कैसे, पहले तो x भी था ना, पहले डिपेंडेंसी देखो कैसी थी कि हमें ये वैल्यू भी चेक करनी पड़ रही थी, और इससे जजमेंट लग नहीं पा रही थी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा या क्या होगा, किस टाइप का होगा। पर यहाँ से तो हम लगा सकते हैं, क्योंकि
समथिंग किसी चीज़ का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ लिख देंगे कि हमें भाई पता है कि ये जो चीज़ है इसका स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब यही है ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसके साथ किसी पॉजिटिव वैल्यू इसके साथ पॉजिटिव नंबर के साथ पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब इनइक्वालिटी को हमें ये बनाना है, ये फंक्शन है हमारा। ठीक है, इसके जैसा दिखना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा दिखने के लिए हमारे पास क्या मिसिंग है, ये तो आ गया, -2 मिसिंग है ना। सो -2 दोनों साइड माइनस कर देते हैं 2 से। 0 -2 क्या बन गया, ये तो फंक्शन बन गया हमारा, पूरा फंक्शन बन गया ना, ग्रेटर देन इक्वल टू -2। मतलब क्या है इस इक्वेशन का कि हमारा जो फंक्शन होगा उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन होगी -2 से। -2 यहाँ पर कहीं है और उससे ग्रेटर देन ही होगी, मतलब कि मिनिमम वैल्यू फंक्शन की क्या हुई, -2, क्योंकि -2 से छोटी तो कोई हो नहीं सकती वैल्यू, मतलब मिनिमम वैल्यू। कहते हैं ना कि आप अपने आप से गोल सेट करते हो कि मेरे मिनिमम इतने मार्क्स आने चाहिए, मेरे मिनिमम 80 मार्क्स तो आने ही चाहिए, उससे ऊपर चाहे कितने भी आए, तो आपके मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 जो है वो आने ही चाहिए। इस तरह से आप डिसाइड करते हो। ठीक है, कि मिनिमम 80 मार्क्स मेरे आए ही आए, तो इस तरह से। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। सो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू -2 आ गई और मैक्सिमम वैल्यू हमारी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। ठीक है, क्योंकि कहाँ तक बड़ी होगी वो हमें इससे, यहाँ पे इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लिया, पूरा फंक्शन बना लिया, पर वो नहीं आई कंडीशन। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक बार फिर से देख लो। यहाँ पर हमारे पास फंक्शन दिया हुआ था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि यहाँ पर x भी था, तो इसलिए हमने इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई कैसे किया, 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, मतलब x का कोफिशिएंट सबसे पहले 1 रख दिया, सो दैट हम इसको एनालाइज कर पाएँ। फिर हमने एनालाइज करके ये देखा कि हम यहाँ पर ये फॉर्मूला बना सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर, और हमने ये फॉर्मूला बना दिया। उसके बाद तो सिंप्लीफिकेशन थी, सिंप्लीफिकेशन जब हो गई उसके बाद इनइक्वालिटी हम बनाने के लिए तैयार हो गए कि हाँ भाई ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, और इनइक्वालिटी को फिर हमने सॉल्व किया और आ गया हमारा आंसर। सॉल्व करने की ट्रिक वही है कि इस साइड को फंक्शन बनाना है हमें। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर थर्ड पार्ट देखो, इसका काफ़ी मज़ेदार पार्ट है। यहाँ पर भी स्क्वायर में है। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, पर साथ में माइनस भी मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कि किसी पॉजिटिव वैल्यू के साथ हम नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू तो हमारी, यहाँ पे डायरेक्टली स्टार्ट कर देती हूँ मैं क्वेश्चन, कि x - 1 का जो होल स्क्वायर है वो हमेशा हमारा नेगेटिव होगा, यानी कि लेस देन इक्वल टू 0 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और ये चीज़ तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी। इसके पॉजिटिव होने का क्या बेनिफिट है, क्योंकि अगर ये माइनस हो सकती तो ये -+1 भी बन सकता था। ठीक है, पर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रही है हमारे पास। यहाँ पे ये हमेशा क्या है, नेगेटिव होगी। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि ये चीज़ तो हमेशा पॉजिटिव होती है, x - 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो अगर हम इनइक्वालिटी में माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन फ्लिप हो जाता है, तब भी आपको यही चीज़ मिलेगी। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, ये फंक्शन बनाना होता है। इस फंक्शन बनाने के लिए 10 प्लस करना पड़ेगा, कर देते हैं 10 प्लस, दोनों साइड 10 प्लस कर दिया, ये चीज़ तो हमारा फंक्शन बन गया। ठीक है, f(x) लेस देन इक्वल टू 10। तो अब इसको एनालाइज करो। ठीक है, इसको एनालाइज करके हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे जो फंक्शन की वैल्यू है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 10 होगी, मतलब कि यहाँ पर कहीं 10 आ रहा है, उससे कम होगी। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, 10 हो सकती है।
इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती, इससे कम ही होगी, ठीक है। सो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई ऑफ दिस फंक्शन, सो दिस इज अवर आंसर। ये बहुत इजी था, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट में, सॉरी, क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है x³ + 1। ओके, अब तो क्यूब में बात आ गई, अब तो स्क्वायर में बात रही नहीं, पर इसको भी हम क्यूब को भी स्क्वायर में देख सकते हैं। x × x² भी तो x का क्यूब ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे x² की तो चिंता ही नहीं है, पर यहाँ पर x जो है इसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू हम डालेंगे तो वो नेगेटिव की तरफ नेगेटिव ही आएगी, ठीक है, और पॉजिटिव डालेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगी। मतलब कहीं पे कन्वर्ज होता हुआ कुछ दिख नहीं रहा है कि कहीं पे ऐसा कोई कंक्लूजन सा निकाल पाए। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, और भी कोई वैल्यूज़ नहीं है जिसको हम सॉल्व कर पाए, जैसे सेकेंड पार्ट में था। तो हम क्या इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे जैसे x की वैल्यू, अगर हम +∞ तक कोई भी वैल्यू डाल दें, जैसे जैसे x की वैल्यू अप्रोच करेगी +∞, चाहे वो कहीं से भी करे, 0 से 1 2 3 कुछ भी डाल दो इसमें, तो ये बहुत बड़ी होती जाएगी। 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब आगे बहुत बड़ा होगा, ठीक है, 27 होगा, 4 का क्यूब इस तरह से आगे होगा, ठीक है, और उसमें भी +1। तो ये जैसे जैसे x की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, g(x) की वैल्यू भी इनफाइनाइट हो रही है, ओके। वैसे ही जैसे जैसे x की वैल्यू -∞ हो रही है, वैसे वैसे g(x) की वैल्यू क्या हो रही है, -∞। यू पुट -2, -2 का क्यूब पुट करेंगे तो -2 पुट करेंगे x की जगह पे, तो g(x) की वैल्यू क्या आ रही है, -2 का क्यूब -8 +1 -7, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ओके। x की जगह आप पुट कर दो +2 का क्यूब +1, तो आप यहीं से ही आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पर ये कहीं पे ना मैक्सिमम वैल्यू का आइडिया लग पा रहा है ना मिनिमम वैल्यू का, क्योंकि क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम x को इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं, ये हमारा फंक्शन भी इनफाइनाइट हुआ जा रहा है। -∞ पुट कर रहे हैं, मतलब -∞ तक कोई भी कितनी भी बड़ी वैल्यू, चाहे हम +∞ तक 1000 ले रहे हैं, 10,000 ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, ठीक है। सो ये कहीं पे भी हमारे पास इनइक्वालिटी सी नहीं बन रही है, तो इसकी क्या है, ना तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है ना मिनिमम वैल्यू, ठीक है। सो ये हमने कंक्लूड कर दिया, ओके। अब एक बात मैं बता देती हूँ कि स्टेटमेंट्स भी इसमें बीच बीच में आप लिख सकते हो। स्टेटमेंट्स कैसे बनती है, जैसे यहाँ पर आपने लिख दिया सिंस वी नो दैट, एक स्टेटमेंट बन गई। यहाँ पे बीच में आप लिख सकते हो कि एडिंग बोथ साइड्स 10, ठीक है, ये स्टेटमेंट बन गई। इस टाइप की स्टेटमेंट्स आप बीच बीच में लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा अरेंज्ड लगता है और अच्छा लगता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। ओके, फंक्शन क्या दिया हुआ है, x+2 का मॉड -1, ओके। अब यहाँ पर स्क्वायर से बात हट चुकी है, अब मॉड्यूलस पे बात आ चुकी है। तो मॉड्यूलस की भी ऐसी कुछ प्रॉपर्टी होती है, मॉड्यूलस के अंदर कोई भी नंबर हो, चाहे वो पॉजिटिव का हो नेगेटिव का हो, जब मॉड्यूलस ओपन होता है तो वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल मॉड्यूलस ऑफ -3 क्या होगा, 3 होगा, मॉड्यूलस ऑफ 3 क्या होगा, 3 ही होगा। तो देख रहे हो आप कि ये मॉड्यूलस बड़ी ही पॉजिटिव सी चीज़ है मैथमेटिक्स में, हर चीज़ को इसके अंदर कुछ भी आप रख दो वो पॉजिटिव निकल के बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव है ये चीज़ मॉड्यूलस वाली, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब >= 0 ये इसकी वैल्यू, पॉजिटिव का मतलब वही हुआ 0 से >= ओके। सो अब यहाँ पर फंक्शन क्रिएट करना है। फंक्शन क्रिएट करने के लिए -1 की ज़रूरत है केवल, सो -1 दोनों तरफ ले लेते हैं, ऑल राइट। सो ये तो हमारे पास फंक्शन बन गया f(x) > -1। ओके, अब इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि हमारी जो फंक्शन की वैल्यू है वो हमेशा
ग्रेटर देन रहेगी -1 से। हमें मार्क्स हमेशा इससे ज़्यादा चाहिए, यानी कि मिनिमम इतने तो चाहिए ही। -1 तो किसको चाहिए होता है? वो मार्क्स वाले एग्जाम्पल का याद दिला रही थी, 80 मार्क्स चाहिए थे जिसमें आपको। ऑल राइट, सो f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब मिनिमम वैल्यू क्या आ गई हमारे फंक्शन की? -1। सो ये हमने कंक्लूड कर दिया कि मिनिमम वैल्यू हमारे फंक्शन की -1 हो सकती है, और मैक्सिमम तो भाई एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आप मैक्सिमम प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में ये दिया हुआ है। अब मॉड्यूलस के साथ इन्होंने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया है, मतलब मॉड्यूलस से जो चीज़ पॉजिटिव बन के आएगी उसके साथ एक नेगेटिव है जो उसको नेगेटिव कर देगा। ओके, सो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं? मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ गिवन दिस एंड वो सब कुछ आप खुद लिख लेना कि गिवन हमारे पास ये फंक्शन गिवन है। अब सिंस से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सिंस x+1 मॉड्यूलस का हमें पता है कि वो हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, बड़ा पॉजिटिव किस्म का एक फंक्शन मैथमेटिक्स में। सो इसके साथ अब ये हमें बनाना है, ठीक है। सबसे पहले तो माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस से जब भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है? फ्लिप हो जाती है, उल्टी हो जाती है। ग्रेटर देन लेस देन में बदल जाता है, लेस देन ग्रेटर देन में, ठीक है। फ्लिप कर दी। नाउ अब ये चीज़ हो गई। प्लस करना है 3, प्लस कर देते हैं 3, दोनों साइड प्लस होगा। जो भी चेंजेस होते हैं दोनों साइड होते हैं। अब ऐसा मत बोलना यहाँ पे माइनस क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, कर दो माइनस मल्टीप्लाई, 0 ही आएगा, ठीक है। -0 + 0 का कोई मतलब होता है क्या? 0 तो 0 होता है, ठीक है। सो ये हो गया। अब ये हमारा आ गया फंक्शन, ये फंक्शन आ गया। दिस इज अवर g(x) विच इज लेस देन इक्वल टू दिस। ऑल राइट, बैटरी लो। सो अब यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू हमेशा लेस देन होगी, लेस देन 3 से हमेशा लेस देन होगी। तो मतलब सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है? 3। बाकी कुछ भी हो, ठीक है, पर हमारी वैल्यू फंक्शन की 3 से लेस देन होगी, कभी 3 से ज़्यादा होगी ही नहीं। तो हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी मैक्सिमम 3 हो सकती है, या उससे नीचे हो सकती है, उससे कम नहीं हो सकती। सो फॉर दोज पीपल जिनको समझ नहीं आता ग्रेटर देन लेस देन, यहाँ पर देखो, जहाँ पर छोटी साइड है ना इसकी, मतलब लेस देन पढ़ना है वहाँ पर आपको, ठीक है, कि g इज़ लेस देन 3 ऐसे पढ़ना है। जहाँ पे बड़ी साइड है वहाँ पे ग्रेटर देन पढ़ना है। यहाँ से पढ़ना शुरू करोगे तो कैसे पढ़ोगे? 3 इज़ ग्रेटर देन g। यहाँ से पढ़ोगे तो g इज़ लेस देन 3, मतलब वही है। चाहे आप g को 3 से छोटा बोलो, चाहे 3 को g से बड़ा बोलो, ठीक है। आपका भाई अगर आपसे हाइट में बड़ा है तो आप चाहे ये बोलो कि आपका बड़ा भाई आपसे हाइट में बड़ा है, चाहे आप ये बोलो कि आप जो छोटा भाई है वो बड़े भाई से हाइट में छोटा है, बात तो एक ही होगी, ठीक है, बस बोलने का तरीका अलग है। सो यहाँ पर ये चीज़ देखो, ध्यान दो, ये हमारा आ गया आंसर। नेक्स्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में पूछा है फंक्शन जो है वो है sin 2x + 5, ठीक है। अब इसको कैसे एनालाइज करें? अब साइन में x की वैल्यू आप कुछ भी डाल दो, यू पुट 30 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, कितनी भी डाल दो। इसकी जो वैल्यू है हमेशा किसके बीच में आएगी? -1 से 1 के बीच में। इससे कभी भी ज़्यादा नहीं आएगी, इससे कभी भी कम नहीं आएगी, ठीक है। आप चेक कर लो टेबल में चाहे, ठीक है, जो साइन का टेबल होता है आपका। ओके, यहाँ पे कब होता है? ये देखो, साइन यहाँ पर इस जगह पे 90 डिग्री पे साइन की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर साइन 360 नहीं, 270 डिग्री पे इसकी वैल्यू -1 होती है। ओके, सो साइन की वैल्यू हमेशा आपकी -1 से 1 के बीच में ही रहेगी, ठीक है। तो मतलब कि sin 2x को आप क्या लिख सकते हो कि इसकी वैल्यू किसके बीच में रहेगी? -1 से 1 के बीच में।
इक्वल टू भी हो सकती, ठीक है। तो सिंस ये लिख लेना गिवन एच एक्स इज इक्वल्स टू दिस। ओके, सो अब फंक्शन बनाना है। साइन 2x तो है, +5 की ज़रूरत है, तो हर जगह +5 कर दो। -1 + 5 साइन 2x, ये अलग है, +5 लेस देन इक्वल टू 1 + 5। तो हर जगह यहाँ पे 5 ऐड हो चुका है, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पर भी 5 ऐड हम कर चुके हैं। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है। ये आ चुका है 4 साइन 2x + 5। यहाँ पे फंक्शन ही लिख देते डायरेक्टली भाई, मतलब कि ये तो फंक्शन है ना, hx दिया है, यहाँ पे fx दिया है। सो इसका मतलब यहाँ से अब इसको एनालाइज करो, इससे आगे तो फर्दर आप सॉल्व नहीं कर सकते। इस चीज़ को एनालाइज करो। ये चीज़ क्या है, यहाँ पर जो साइन की वैल्यू है, जो हमारे फंक्शन की वैल्यू है, वो बिटवीन 4 और 6 होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू मिनिमम 4 होगी और ग्रेटेस्ट 6 होगी। ओके, तो देयरफॉर सो ये आ गया हमारा आंसर कि मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन लिख लेना है यहाँ पे हर जगह पे। गिवन फंक्शन 4 है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 6। इससे ना बड़ी हो सकती है और इससे इसी के बीच में होगी, 4 से 6 के बीच में ही होगी हमारे फंक्शन की। जो भी कुछ भी पुट कर दो आप एक्स में, 4 और 6 के बीच में ही आएगी, या 4 और 6 आएगी, इसके आगे पीछे कोई वैल्यूज़ नहीं आएगी, ठीक है। ऑल राइट, अब क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड का 4th पार्ट देखो। इसमें क्या गिवन है, हमारे पास फंक्शन साइन 4x + 3 और वो भी मॉड्यूलस के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, इस क्वेश्चन में यहाँ पर मॉड्यूलस तो है ही, ठीक है। तो हमें यहाँ से कोई भी धोखा खा सकता है कि हम उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख ले, पर नहीं। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे साइन भी तो है, और साइन की अपनी लोअर और अपर लिमिट्स होती है, मतलब कि अपने इसकी वैल्यूज़ होती है कि ये इससे मैक्सिमम इसकी वैल्यू नहीं आ सकती, इससे मिनिमम इसकी वैल्यू नहीं आ सकती, ठीक है। अपनी इसकी कंडीशंस होती है। सो इसको हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, हमें पहले साइन को करना पड़ेगा, फिर इसको मतलब पार्ट वाइज इसको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। इसको डायरेक्टली आप ऐसे नहीं लिख सकते कि ये मॉड्यूलस है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नो, आपकी इनइक्वालिटी गलत हो सकती है। सो हम क्या करेंगे, हम साइन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो साइन से जब हम स्टार्ट करेंगे, साइन 4x, अब हमें पता है साइन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ क्या होती है, -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगी साइन की वैल्यू, ठीक है। इसी के बीच में साइन की वैल्यू आती है। सो अब हम इनइक्वालिटी कंस्ट्रक्ट करने की एक और, ये जो हमारा फंक्शन रिकंस्ट्रक्ट करने की एक और स्टेप आगे चलते हैं। यहाँ पे +3 करना पड़ेगा, साइन 4x बन चुका है, +3 करते चलो, हर जगह पे +3 करना पड़ेगा। यहाँ पे भी -1 + 3, यहाँ पर भी 1 + 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये आ गया -1 + 3 दिस, और ये साइन 4x + 3 एंड लेस देन 4। अब मॉड्यूलस ले लेते हैं। अब मॉड्यूलस लेंगे तो क्या बनेगा, साइन 4x + 3 लेस देन इक्वल टू 4 का मॉड्यूलस। ओके, सो यहाँ पर तो मॉड्यूलस से 2 ही बन गया, ठीक है। और ये हमारे पास फंक्शन बन गया, पूरा फंक्शन बन गया ना, इससे आगे तो बनाने की ज़रूरत नहीं। और ये आ गया 4। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मिनिमम वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, 4। इन दोनों के बीच में ही हमारा फंक्शन की वैल्यू जो है वो लाएगी। ऑल राइट, तो ये हमने कंक्लूड कर दिया कि मिनिमम वैल्यू 2 है और मैक्सिमम वैल्यू 4 है। अब 5th पार्ट में क्या गिवन है, hx = x + 1। ओके, तो सिंपल x है तो मतलब कि -∞ से +∞ तक कहीं पे भी इसकी वैल्यू पुट करोगे तो ये कहीं पे आ नहीं रही इसकी वैल्यू इन बिटवीन, पर लेकिन यहाँ पर ये भी तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, x बिलोंग्स टू
-1 से 1 सारे रियल नंबर्स के बीच में x की वैल्यू नहीं है। x की वैल्यू केवल और केवल -1 से 1 के बीच में है। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू हमारी इक्वल टू भी नहीं है, यहाँ पे ओपन इंटरवल दिया ना, अगर तो ऐसे क्लोज्ड इंटरवल दिया होता, इसका मतलब अगर क्लोज्ड इंटरवल दिया होता तो हम ऐसे लिखते हैं कि x की वैल्यू हमारी -1 और 1 के बीच में और -1 और 1 के इक्वल भी हो सकती है, पर यहाँ पे तो ओपन इंटरवल दिया है, मतलब -1 और 1 के बीच में है, इनके इक्वल नहीं हो सकती है। ठीक है, सो x की वैल्यू हमारी -1 और 1 के बीच में है। ठीक है, ठीक है, ये तो क्वेश्चन में ही हिंट दे दिया था, यहाँ तक तो क्वेश्चन वालों ने ही काम आसान कर दिया था। तो अब ये चीज़ करते हैं, x + 1 करना है ना हर जगह पे, ओके कर देते हैं 1 + 1, इक्वल टू क्यों लगा रहे हो भैया आप, आदत से मजबूर। 1 + 1 0 एंड x + 1, ये आ गया 2, और ये चीज़ तो हमारी फंक्शन है, ठीक है, h(x) है ये। ओके, सो अब इस चीज़ को एनालाइज करो। अगर आपने सोचा है ये कि इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम 2 है, तो आप गलत सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि इक्वल टू साइन तो यहाँ पर है ही नहीं। अभी तक आपने जितनी भी इनइक्वालिटी सॉल्व की थी, यहाँ पर देखो इक्वल टू था ना, इक्वल टू था। ठीक है, तो अब इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ कि ये क्यों नहीं हो सकता। 0 और 2 के बीच में आप इक्वल टू ना होने से कितना बड़ा लॉस हो गया। देखो, अगर ये इक्वल टू होता तो मतलब मिनिमम वैल्यू तो 0 होती, पर इक्वल टू नहीं है, तो अब आप मिनिमम वैल्यू क्या लोगे, 0.1 लोगे। थोड़ी सी बड़ी तो 0 से वही आई, पर 0.1 और 0 के बीच में भी तो बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, 0.0001 भी तो है, इन दोनों के बीच में भी तो बहुत सारी वैल्यूज़ है। ठीक है, तो आप कोई स्पेसिफिक वैल्यू चूज़ ही नहीं कर सकते मिनिमम के लिए, और सेम मैक्सिमम के लिए भी है। ठीक है, मैक्सिमम के लिए आप क्या चूज़ करोगे, 1.99, कितने भी 9 लगा सकते हो आप तो आगे तक। ठीक है, तो कोई भी स्पेसिफिक मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू इसके लिए भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो देयरफॉर यहाँ पे ना तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, ना ही मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, ये मैंने कंक्लूड कर दिया है। ओके, सो होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। बाय बाय।